तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाभ हानि, और लाभ हानि के अंदर ये तीसरी क्लास है जिससे लाभ हानि से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं छूटेगा। तो लाभ हानि के आगे की क्वेश्चनों के लिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं कि नेक्स्ट किस तरह के लाभ हानि से प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए, एक दुकानदार 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदता है तथा वह उन पर 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 10 टॉफी खरीद करके वह उन पर 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा। अधिकतर स्टूडेंट गलती कहां कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही वो 10 का 120% निकाल लेता है कि 10 टॉफी है 20% लाभ लेगा तो 10 का 120% निकाल ले, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें 12 टॉफी आ जाएगी। कितनी टॉफी आ जाएगी? 12। अगर ये 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदता है, 12 टॉफी अगर बेचेगा तो इसे नुकसान होगा। इसे क्या होगा? नुकसान होगा 12% का। तो अगर आपको 20% का लाभ चाहिए तो आप जितनी दर दे रखी है कि भाई 1 रुपए के अंदर 10 टॉफी है और आपको 20% का लाभ लेना है तो आप 10 टॉफी का 80% निकालें। 10/100 इंटू क्या करना है? 80। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। अब उसे 1 रुपए के अंदर 8 टॉफी बेचनी है जिससे उसे 20% का क्या होगा? लाभ होगा। कारण कि ये 2 टॉफी रख सकता है, 2 टॉफी रखेगा तो इसे 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर ऐसा कहता है 20% ये हानि होती है तो आप क्या कर देते कि 10/100 इंटू क्या कर देते? 120। 0 से 0, 0 से 0। तो अब 1 रुपए के अंदर अगर वह 12 टॉफी बेचेगा तो उसे 20% का लॉस होगा। 1 रुपए में 10 टॉफी खरीद रहा है, 20% ये हानि पूछता तो वह 1 रुपए के अंदर 12 टॉफी बेच रहा है, यानी कि 2 टॉफी घर से दे रहा है, इसलिए उसे क्या हो जाता? लॉस हो जाता। और 2 टॉफी की अगर वो बचत कर लेता है तो उसे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 4000 रुपए में 2 साइकिल खरीदता है तथा पहली साइकिल पर 20% का लाभ वह दूसरी साइकिल पर पहले साइकिल पर 30% का लाभ, न दूसरे साइकिल पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में ना लाभ
वह ना हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वस्तु मतलब साइकिलों का, इन साइकिलों का अलग अलग आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 4,000 रुपए के अंदर 2 साइकिलें खरीदी। 2 साइकिलें उसने 4,000 में खरीदी है। इसका मतलब यह हो सकता है कि इसने एक साइकिल 1 रुपए में खरीदी है, तो दूसरी साइकिल 399 रुपए में खरीदी। मतलब दोनों साइकिलों का इसने कुल 4,000 रुपए लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली साइकिल 200 रुपए के अंदर खरीदी है, तो दूसरी साइकिल 3800 रुपए के अंदर खरीदी, लेकिन दोनों साइकिलों का क्रय जो मूल्य है वो इसने 4,000 रुपए दिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने 4,000 रुपए 2 साइकिलें खरीदी है 4,000 रुपए में। फिर कह रहा है पहली साइकिल पर 30% का लाभ व दूसरी साइकिल पर 10% की हानि होती है। तो ये 2 साइकिलें बना दी कि ये पहली है और ये दूसरी। तो पहली साइकिल पर इसने 30% का क्या लिया है, लाभ लिया है, और दूसरी साइकिल पर इसे 10% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है, 10। फिर आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पूरे सौदे में ना लाभ व ना हानि होती है। तो पूरे सौदे के अंदर इसे ना लाभ और ना हानि हो रही है, तो हो जाएगा कितना, 0%। अब इनमें क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे कि 0 और 30% के लाभ के अंदर अंतर कितने का, तो 30। 10% हानि और 0 में अंतर कितने का, 10%। तो अब इनको अनुपात में काट लेंगे, अनुपात हो जाएगा 1:3। तो यानी पहली साइकिल खरीदी 1 रुपए में, दूसरी साइकिल खरीदी 3 रुपए में, यानी कि अनुपात के हिसाब से पहली 1 अनुपात में, दूसरी 3 अनुपात। दोनों साइकिलों को कितने में खरीदा, तो दोनों को हम कहेंगे 4 में खरीदा। लेकिन यह कह रहा है दोनों साइकिलों को कितने रुपए में खरीदा, 4,000 रुपए। तो ये 4,000 जो रुपए है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी। तो 1 अनुपात का मान कितना आया, 1 अनुपात का मान आया 1000, कि 4,000 में 4 का भाग देंगे 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 अनुपात का मान 1000 है, तो यहां पर 1 का तो हो जाएगा कितना, 1000। 3 का कितना हो जाएगा, 3000। इसका मतलब पहली साइकिल खरीदी 1000 में, दूसरी साइकिल खरीदी 3000 में। इसने यही पूछा है कि वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ। तो पहली 1000 में खरीदी, दूसरी 3000 में खरीदी, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता कि वस्तुओं का विक्रय मूल्य बताओ, वस्तुओं का क्या बताना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बताना है, तो पहली को खरीदा कितने में, 1000 में। तो पहली वस्तु 1000 में खरीदी और पहली वस्तु पर इसने लाभ कितने का लिया, 30% का लिया। तो अब 1000 का क्या निकालेंगे, 30% लाभ, यानी कि 130 पर बेचेगा। 30% का लाभ लेगा तो कितने बेचेगा, 130। 0 से 0 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे। 10 को 130 से गुणा करेंगे तो पहली साइकिल का विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 1300। यानी पहली साइकिल को इसने बेचा 1300। फिर दूसरी साइकिल चाहिए, तो दूसरी साइकिल को खरीदा कितने में, 3000, और दूसरी साइकिल को बेचा कितने परसेंट की हानि पर, 10% की हानि पर बेच रहा है, कि दूसरी साइकिल को 10% की हानि पर बेचा। हानि पर बेचा इसका मतलब 90% रुपए तो इसने लिए। तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, पीछे ये 2 0 लगा देंगे। तो दूसरी साइकिल को कितने रुपए के अंदर बेचा, 2700 रुपए के अंदर। अब देखिए पहली साइकिल को 1300 में, दूसरी को 2700, तो दोनों साइकिलों को बेचा कितने में, 4000 रुपए, और दोनों साइकिलों को खरीदा भी कितने में, 4000 रुपए। तो पूरे सौदे में ना लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए कि एक दुकानदार 2 साइकिल 4000 में खरीद रहा है, पहली साइकिल पर 30% का लाभ व दूसरी साइकिल पर 10% की हानि होती है, फिर आगे कहें कि पूरे सौदे में ना लाभ और ना ही हानि होती है, तो आप डायरेक्ट पहली साइकिल का लाभ लिखेंगे, दूसरी की हानि लिखेंगे। पूरे सौदे में अगर ना लाभ है ना हानि है तो यहाँ 0 लिख देंगे। अगर ये कह देता कि पूरे सौदे में इतने % का लाभ हो रहा है या इतने की हानि हो रही है, तो आप यहाँ पर वो नोट कर देते, फिर आप अंतर देखते, आपका आंसर आ जाता। जैसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार
दो वस्तुएं, एक दुकानदार दो वस्तुएं 5,000 रुपए में खरीदता है तथा पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है तो उसे पूरे सौदे में ना लाभ, तो उसे पूरे सौदे में 10% की हानि होती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को 5,000 रुपए के अंदर खरीदता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है तो उसे पूरे सौदे के अंदर 10% की हानि होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां 10% के, कोई जरूरी नहीं है, रुपए भी लिख सकता था कि पूरे सौदे में 500 रुपए की हानि होती है तो आपको 500 रुपए को परसेंटेज में डिवाइड करना पड़ता। अब देखिए यहाँ कि पहली जो वस्तु है उस पर इसने लाभ लिया कितने का, 20%, कि 20% का क्या है, लाभ है। फिर दूसरी वस्तु को बेचा इसने 30% की हानि। तो आगे ये कह रहा है कि पूरे सौदे में 10% की हानि होती है तो पूरे सौदे के अंदर क्या होगा, 10% की हानि होगी। अब यहां पर हम क्या देख लेंगे, अंतर देख लेंगे। तो देखिए 20% का यह लाभ है, 10% की यह हानि है तो अंतर हो जाएगा 30%। अंतर कितना होगा, 30 का होगा। अब बात यह समझ में आएगी 30 का कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि रुपए हमारे 100 रुपए की, वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए। अब 20% का लाभ होगा तो 120 रुपए होंगे, 10% की हानि होगी तो 90 रुपए होंगे। तो अब 90 और 120 में अंतर कितने का है, 30 का अंतर है। इसलिए लाभ और हानि होगी तो अंतर हमेशा जुड़ेगा, अंतर हमेशा क्या करेगा, जुड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 30 का। फिर 30% की हानि है और पूरे सौदे में 10% की हानि है तो अंतर कितने का, 20 का। अब 0 से 0 कट जाएंगे, अनुपात हो जाएगा कितना, 2:3, कि पहली वस्तु को खरीदा 2 में, दूसरी वस्तु को खरीदा 3 में। तो दोनों वस्तुओं को कुल कितने के अंदर खरीदा, तो हम कहेंगे दोनों को खरीदा 5 में। क्वेश्चन कह रहा है 5 में नहीं खरीदा, दोनों को कितने में खरीदा है, 5,000 में। तो 5,000 जो रुपए है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। हमें तो 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू कितने रुपए आएगी, 1,000। 1 की वैल्यू अगर 1,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी हुई, 2,000। यानी कि पहली वस्तु को खरीदा कितने रुपए में, 2,000। दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा, तो 3,000 रुपए। तो यह तो आया वस्तुओं का क्या, क्रय मूल्य। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तुओं का विक्रय मूल्य बताओ। यह तो खरीदा है इसने, कि पहली वस्तु को इसने 2,000 में खरीदा है, दूसरी को 3,000 में खरीदा है। तो ये इन वस्तुओं का विक्रय मूल्य नहीं है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य के लिए करेंगे कि पहली वस्तु खरीदी कितने में, 2,000 में, और पहली वस्तु पर लाभ लिया कितना, 20%। तो 2,000 रुपए के अंदर खरीदी और 20% का लाभ लिया, इसका मतलब 120% में वस्तु को बेचा, क्योंकि 100 से 20% ज्यादा लिया तो 120% रुपए लिए। तब 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24, पीछे 2 0। तो यानी कि पहली वस्तु को बेचा कितने, 2,400। फिर है दूसरी वस्तु, तो दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है, 3,000 है, और दूसरी वस्तु को इसने बेचा है हानि पर। हानि कितने परसेंट, 30। तो 30% की हानि हुई तो 70% रुपए तो लिए, तो इनटू क्या कर देंगे, 70 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे,
3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21, पीछे 2 जीरो। दूसरी वस्तु को बेचा कितने में? 2100। तो हमारा आंसर होगा कि पहली वस्तु को 2400 में, दूसरी वस्तु को 2100 रुपए में बेचा। ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आप खुद देख लीजिए कि पहली को 2400 में, दूसरी वस्तु को 2100 रुपए में बेच रहा है, तो दोनों वस्तुओं को बेचा कितने में? 4500 में। दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में? 5000 में। तो 500 रुपए की हानि हुई ना, और 500 रुपए की जो हानि हुई वो किस पर हुई? क्रय मूल्य पर होती है। और क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का कितना है? 5000 है। तो बट्टा में क्या कर देंगे? 5000 इंटू क्या कर देंगे? 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 50 में 5 का भाग देंगे तो पूरे सौदे में तो 10% की हानि होती है। कहानी समझ में आ गई? तो अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछे तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है, और अगर आपको क्रय मूल्य पूछे तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा कि क्रय मूल्य तो है 2000 और 3000, विक्रय मूल्य है 2400 और 2100। क्लियर हो गया ऐसे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 960 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 2 वस्तुओं को बेचता है। यदि वह पहली वस्तु पर 20% लाभ व दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है, तो उसे पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? अब इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि ए ऑप्शन है 4% हानि, बी ऑप्शन है 5% हानि, सी ऑप्शन है 8% लाभ, डी ऑप्शन है 80 रुपए हानि। 4% हानि, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एकदम क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार 960 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 2 वस्तुओं को बेचता है। यदि वह पहली वस्तु पर 20% लाभ, पहली वस्तु पर 20% है, क्या ले रहा है? लाभ, वह दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? इसने परसेंट नहीं पूछा, इसलिए ध्यान रखना वो जानबूझ करके ए ऑप्शन देगा 4% की हानि, ताकि आपका ध्यान रुपए पे न जाए कि इसने क्वेश्चन में रुपए पूछे हैं, ना कि परसेंट पूछा है। अगर डायरेक्ट परसेंट पूछता तो आप आंसर कर देते क्या कि 20 × 20/100, और हर हालत में पूरे सौदे में होगी हानि कितने परसेंट की? 4 की। लेकिन इसने तो रुपए पूछे हैं। क्या पूछे हैं? रुपए। अब रुपए को कैसे निकाले? तो पहली वस्तु बेची कितने में? 960 में। दूसरी वस्तु को भी बेचेगा कितने में? 960 में। तो दोनों वस्तुओं को बेचा कितने में? 1920 रुपए में। जब 1920 में बेचा तो 4% की क्या हुई? हानि हुई। इसका मतलब 1920 रुपए 96% की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू के लिए हम क्या कर देंगे कि ये कट जाएगा कितनी बार? 20 बार।
20 को 100 से गुणा करेंगे, वस्तु को खरीदा कितने में, 2000 रुपए के अंदर, दोनों वस्तुएं बेची कितने में, 1920 रुपए में, तो लॉस कितने रुपए का हुआ, 80 रुपए का हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन कि 80 रुपए की हानि होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। फिर आप लोग गुरुजी कल तो और प्रश्न आयो क्या आयो तो थे आई कैसे हो तो गुरुजी की को पूछ इतना पूछो 20% की हानि 20 को लाभ, और मैं आंसर कराया 4%। रो लिया नहीं सारे गोडन, क्योंकि आगे पूछो है रुपए और आंसर दे रखा है डी ऑप्शन के अंदर। तो इजी क्वेश्चन भी हम गवा देते हैं। कारण क्यों गवाते हैं कि आसान से क्वेश्चन को हम ध्यान से नहीं पढ़ते और हमारी जल्दबाजी हमें ले डूबती है माइनस मार्किंग के लिए। तो ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर मैथ के अगर कोई भी क्वेश्चन का उत्तर देना है तो हमेशा के लिए लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ना। बीच में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं, लेकिन अंतिम में क्या पूछ रहा है उस चीज को एकदम ध्यान से समझना होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लाभ हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुल सामान 8,000 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार कुल सामान 8,000 रुपए में खरीदता है तथा आधे रुपए के सामान को वह 10% लाभ पर बेच देता है। यदि उसे कुल सामान पर 20% का लाभ प्राप्त करना है तो वह शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार कुल सामान 8,000 रुपए में खरीदता है तथा आधे रुपए के सामान का वह 10% लाभ पर बेच देता है। यदि उसे कुल सामान पर 20% लाभ प्राप्त करना है तो वह शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। तो ऐसे मत कर देना कि उसने 10% तो ले ही रखा है लाभ, कुल पर 20 चाहिए तो 10 और लाइन पूरा हो जाए, नहीं होगा। ध्यान रखिए कि कुल सामान कितने रुपए का है, 8,000 रुपए कि कुल सामान है कितने का, 8,000 रुपए का। मान लीजिए कि बापूजी ने हमें दुकान करा करके दी, उसके अंदर सामान है 8,000 रुपए। 8,000 रुपए के सामान में से आधे रुपए के सामान का 10% लाभ हमने ले लिया कि आधे रुपए, तो आधे 8,000 के कितने होते हैं, 4,000। और 4,000 रुपए का हमने 10% लाभ ले लिया। 10% लाभ लिया, इसका मतलब कि 4,000 का 10% निकाल लीजिए। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 40 को 10 से गुणा करेंगे तो 400 रुपए का तो हमने लाभ ले लिया। कितने रुपए का लाभ ले लिया, तो 400 रुपए का लाभ ले लिया। अब बापूजी आया जी 4,000 को आप सामान बेचो। बापूजी यार बोलिया कि भाई कुल जो सामान है, कि वो कह रहे हैं कि कुल सामान पर मुझे तो 20% लाभ चाहिए। अब कुल सामान है कितने का, 8,000। 8,000 पे 20% का मुझे लाभ चाहिए और हमारे पास में सामान है आधा ही हो, क्योंकि शेष सामान पर हमें लाभ लेना है। आधा तो हम बेच चुके 4,000 रुपए, शेष सामान हमारे पास में 4,000 रुपए और उससे हमें कुल पर 20% लाभ हो जाना चाहिए। तो कुल रुपए कितने हैं, 8,000। तो 8,000 का 20% कितना होता है, इंटू कर देंगे क्या, 20।
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, पीछे 2 जीरो, तो कुल हमें लाभ कितने रुपए का लेना है? 1600 का। लाभ ले कितने का चुके हैं? 400 का। तो 1600 माइनस क्या करेंगे? 400, तो कितने रुपए का अभी लाभ और लेना है? 1200 रुपए का लाभ और लेना है। और हमारे पास में सामान कितना है? आधा हमने बेच दिया, तो आधा सामान हमारे पास में है, तो आधा सामान कितने रुपए का? 4000 रुपए का है। और 4000 रुपए के सामान पर लाभ कितना लेना है? 1200 का लेना है। और यही पूछा है किसे सामान पर कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा। अगर ये कहता किसे सामान को कितने रुपए लाभ पर बेचेगा तो हमारा आंसर हो जाता 1200 रुपए लाभ। लेकिन इसने पूछ लिया कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, तो अब इसे 1200 रुपए का लाभ लेना है। किस पर लाभ लेगा? 4000 पर लेगा। तो हम लिखेंगे 1200 बटे 4000 इंटू क्या कर देंगे? 100%। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, फिर 4 के पाड़े से 120 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 30%। 30% ये लाभ पर बेचेंगे शेष सामान को, तो कुल पर 20% का लाभ हो जाएगा। तो क्लियर हो गई ये क्वेश्चन? तो लाभ हानि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब सारे कंप्लीट करवा दिए गए हैं। कल हम मिलेंगे छूट से संबंधित क्वेश्चनों के साथ में कि छूट से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है।